बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और रेसिपी क्या है हमारी, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के चपली कबाब। और ये जो बाज़ार से कबाब मिलते हैं, कीमे के कबाब मिलते हैं, उससे तो कई गुना बेहतर ये तैयार होंगे। पेशावरी चपली कबाब को भी ये पीछे छोड़ देंगे, इतने मज़ेदार ये तैयार होंगे। लेकिन हम इसे आलू से तैयार करेंगे और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगी। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसी के साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर अब हमने लिया है आलू जो हैं वो हमने पानी में डाल कर रख दिए थे। अब आपने क्या करना है, ठंडा आपने पानी इस्तेमाल करना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। अब आपने उस पानी के अंदर ही एक आलू लेना है, साथ आपने कद्दूकश लेना है और इससे आपने सारे जो आलू हैं वो आपने कद्दूकश कर लेने हैं। पानी जो होगा वो आपने बहुत ही ठंडा इस्तेमाल करना है। सारे जो आलू हैं वो मैंने कद्दूकश कर लिए हैं, तो आपने बारीक कद्दूकश इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने सारे जो आलू हैं कद्दूकश कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर साथ एक बाउल लिया है, उसके ऊपर हमने छाननी रख दी है, छानना भी आप इसे कह सकते हैं। वो हम इसमें जो पानी है वो हम अलग कर लेंगे और जो आलू जो हैं वो हम अलग कर लेंगे। यहाँ पर आपने इसे थोड़ा सा दबाकर पानी बाहर निकाल लेना है। तो पानी जो है आपने ठंडा इस्तेमाल करना है। तो ये जो जूस निकल रहा है इसका आलू का, ये नीचे जो लिक्विड निकल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है आपकी स्किन के लिए। और आपकी स्किन जितनी भी ख़राब है आप ये लगाएं। ये आप रात को स्प्रे करके सो जाएं, इंशाल्लाह आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमने जो निकाल लिए थे साइड पे आलू, उसमें हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले, जिसमें हमने लिए हैं हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, साथ में हमने ज़ीरा लिया है। सारे मसाले किसी घर अवेलेबल होते हैं और बहुत ही ईजी मसाले इसमें जाएंगे। और लेकिन जो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिस तरह से इसके साथ स्टेप्स करेंगे, जिस तरह से हम रेसिपी तैयार करेंगे, वो मेन मकसद है हमारी रेसिपी का। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अनारदाना और साथ में हमने लिया है नमक, हल्दी, इसमें हमने ऐड कर दिया है साबित धनिया कुटा हुआ, साथ में हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर लिया है यानी काली मिर्च, वो भी हमने इसमें कुटी हुई ऐड कर दी है। सारे मसाले आपने इसमें ऐड कर देने हैं। सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इसे कद्दूकश कर लेना है। तो आपने मेरी बाकी वीडियोस भी जाकर मेरे चैनल पर देख लेनी है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी आपकी से रिक्वेस्ट है। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करना है। हर धनिया इसमें जाएगा, आपने अच्छी तरह से धो के फिर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमने सारे जो मसाले हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब हम लेंगे एक टमाटर आपने फ़्रेश लाल टमाटर इस्तेमाल करना है जो बिल्कुल ताज़ा हो। उससे आपने, या आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इसकी गोल गोल कटिंग कर लेनी है। ये हम क्या करेंगे, जो हम आलू के कबाब बनाएंगे उसके ऊपर लगाएंगे, तो आपने अभी से ही इसकी कटिंग कर लेनी है। तो आलू जो हैं आपने फ़्रेश इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं सारे जो टमाटर हैं उनकी मैंने कटिंग कर ली है, क्योंकि जो कच्चे टमाटर होते हैं वो इतने मज़ेदार नहीं लगते चपली कबाब में। तो आपने फ़्रेश लाल टमाटर इस्तेमाल करना है। अब हमने यहाँ पर जो ये हमने मसाला जो बना कर रखा था साइड पर, उस पर हम ऐड कर देंगे, हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे मैदा। और मैदा आपने हमेशा छान कर इस्तेमाल करना है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे हस्ब ज़रूरत। आपको जितना भी मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, जितने भी आप चपली कबाब बनाना चाहते हैं, आप उसी हिसाब से ऐड कर दें। तो वैसे मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं तकरीबन 2 प्याली के करीब। तो प्याली आपने देखी होगी पिंक कलर की प्याली, उसके करीब हमने यहाँ पर दो प्याली इसमें मैदा ऐड कर दिया है। और अच्छी तरह से अब हमने इसे मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। तो ये तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पर इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। तो आप देख सकते हैं ये इजीली बन जाएंगे। और अपने हाथों पर ऑयल लगाना है और आपने इस तरह से गोल गोल करके आपने इस तरह से दबा कर तैयार कर लेना है। बिल्कुल चपली कबाब की आपने शेप बनानी है, पेशावरी चपली कबाब की, या किसी भी आप शेप की बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, आप ऐसे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और ऊपर हमने ये टमाटर लगा देना है। इसी तरह से हम बाकी भी तैयार कर लेंगे, बहुत ईजी है, तैयार होंगे। तो आप चाय के साथ इसे खाएं, जिस चीज़ के साथ इसे खाएं, घर में पार्टी है, कुछ भी ऐसा है, दावत की है आपने, तो आप ये बनाकर अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को खिलाएं और बहुत ही ज़्यादा वो आपसे खुश होंगे और एक मरतबा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से आपने बाकी भी तैयार कर लेने हैं। बहुत ही ईजी ये तैयार होंगे, बहुत ही ईजी। और इसमें हमने चीज़ें भी बहुत ही ईजी इसमें ऐड की हैं।
تو ریسپی جو ہے بہت ہی مزیدار تیار ہونے والی ہے. بس آپ نے کیا کرنا ہے، میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا ہے، مجھے سپورٹ کرنا ہے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں آپ کو آنے والی بہت ہی مزیدار سی جو ریسپیز ہیں وہ آپ کو میں شیئر کر سکوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، میرے چینل کو ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ مزیدار سی ریسپیز شیئر کر سکیں، ایزی ریسپیز شیئر کر سکیں. بہت سی مائیں پریشان ہوتی ہیں اور ان کے لیے میں یہ ریسپیز بناتی ہوں تاکہ وہ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دے سکیں. تو یا ان کے گھر مہمان آ جاتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں، تو تب وہ آپ کیا کریں، میرے چینل پر جا کر ساری ریسپیز دیکھ لیں. انشاءاللہ جب بھی آپ ریسپیز بنائیں گے آپ کے مہمان آپ کی تعریف کر کے جائیں گے. تو یہاں پر اب ہم نے کیا کیا ہے، آئل گرم ہو چکا تھا، اس میں ہم نے یہ ایڈ کر دیے ہیں، ایزی سے سٹیپ ہیں. تو ایک سائڈ سے جب آپ نے اسے 15 منٹ تک میڈیم فلیم پر آپ نے اسے پکانا ہے، زیادہ آپ نے اسے جلا نہیں دینا، میڈیم فلیم پر آپ نے اسے پکانا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا آپ نے براؤن کر لینا ہے. تو ہم نے باقیوں کو بھی اس طرح سے پلٹ دینا ہے. دوسری سائڈ کو بھی آپ نے 15 منٹس تک پکا لینا ہے میڈیم فلیم پر. اب آپ نے یہاں پر مین سٹیپ کیا تھا کہ آپ نے جو ٹماٹر والی سائڈ ہے وہ آپ نے پہلے نیچے رکھنی ہے. پہلے آپ نے ٹماٹر والی سائڈ پکانی ہے، پھر آپ نے اوپر والی سائڈ پکانی ہے. اس طرح سے آپ نے باقی سارے جو چپلی کباب ہیں وہ تیار کر لینے ہیں. تو یہ ہے ہماری مزیدار سے چپلی کباب کی ریسپی کی فائنل لک. اس کی خوشبو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے. اسی طرح سے آپ نے اسے سجا لینا ہے، ڈیکوریٹ کر لینا ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ کی ریسپی کی جو خوبصورتی ہے اس میں اضافہ ہوگا اور بہت ہی مزیدار آپ کی ریسپی جو ہے وہ تیار ہوگی. تو آپ نے یہ مزیدار سی ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے، آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے. میرے کہنے پر آپ نے ایک مرتبہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے. انشاءاللہ یہ سب کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے. تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری مزیدار سی ریسپی پسند آئی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، مجھے سپورٹ کریں. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو مزیدار سی ریسپیز بھی شیئر کرتی رہوں گی. اور آپ نے بیل آئیکن کو آپ نے ضرور کلک کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا، میری ڈیلی نوٹیفیکیشن، میری ڈیلی مزیدار سی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے جا کر پہنچیں گی. تو جو ریسپی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی، کس طرح سے یہ تیار ہوئی. تو ریسپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور آپ نے مجھے چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ بھی کر دینا ہے. ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.